बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी कुछ डिशेज़ हैं जो मेरे चैनल पे हैं, सब बनाइए। बहुत हेल्दी डिशेज़ हैं ये सूप टाइप की सब्ज़ी है। ये सब बहुत टेस्टी और हेल्दी है। ये भी मेरे चैनल पे है, देखिए। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे। ये सब मैंने बनाए हैं, इनको देखिए, बनाइए। हेल्दी है और टेस्टी है। ये मिक्स वेजिटेरियन वेज है। जो सब्ज़ियां हम और हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से डिफरेंट टाइप से बनाइए, तो सब खाएंगे। अब ये लौकी है, मूली की सब्ज़ी है, लौकी है। ये अब नॉर्मल नहीं खाएंगे, पर इस तरह से इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाइए और खाइए। सर्दियों में खाइए, फटाफट बन के तैयार होती है और हेल्दी है, टेस्टी भी है। तो इस तरह से बनाएंगे। तो ये सब मेरे चैनल पे है, इनकी वीडियोस देखिए, बनाइए। ये सारी रेसिपी आपको मिलेगी। नॉर्मल में हम लौकी नहीं खाते हैं, पर इस तरह से आप मूली और लौकी बनाएंगे तो ये बहुत टेस्ट भी बढ़ जाता है। मूली के पत्ते, मूली, लौकी और भी थोड़े हर्ब्स डाल के इसको बनाइए सब्ज़ी को। तो ये बहुत अच्छी सब्ज़ी टेस्टी बन के तैयार होती है। टिफ़िन के लिए भी अच्छी है और नाश्ते में भी बहुत अच्छी है, लंच में भी खा सकते हैं इसको। जब आपके यहाँ दाल बनी हो तो उसमें ये सब्ज़ी बनाएं, खाएं, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। यह मेथी की खिचड़ी, ये भी मेरी रेसिपीज़ में है, मेरे चैनल पे है। ये मेथी की खिचड़ी बहुत हेल्दी है। ये शुगर वाले भी आराम से खा सकते हैं। नाश्ते में एक सीटी में बन के तैयार होती है। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में हरी धनिया की चटनी हो, पुदीना की चटनी हो, या किसी भी टमाटर की चटनी हो, किसी भी चटनी के साथ आप इस खिचड़ी को बनाइए। लेकिन इसका टेस्ट धनिया की चटनी, मिर्चा, लहसुन, थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा, छोटा सा नींबू डाल के ये चटनी बनती है, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। ये भी मेरे चैनल पे है, आप देखिए। ये मेथी की खिचड़ी है। शुगर वाले हों, ब्लड प्रेशर वाले हों, तो ये लाइट नाश्ता है। सब जितनी भी बीमारियां हैं सब में खा सकते हैं। ये लाइट नाश्ते में बनाइए। सर्दियों में कुछ बनाने का मन नहीं होता है, तो लंच में भी बनाइए, डिनर में बनाइए, खाइए। फटाफट बन के तैयार हो जाती है। यह है भिंडी की सब्ज़ी। ये नए तरीके से बनाई थी मैंने, ये भी मेरे चैनल पे है। इसको बनाइए, फटाफट बनती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसमें। इसमें सिर्फ सब्ज़ी काटना है बड़े बड़े पीसेस में, उसमें सब मिक्स करके लगा के रख देना है सब मसाला। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं इसमें, बस नॉर्मल बेसन है, लाइट लाइट मसाले लगने हैं थोड़े बहुत। उसको लगा के मिक्स करके रखना है और फिर उसको तेल डालना है और फिर डायरेक्ट डाल देना है। इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट बन जाती है। इसको भी पराठे से, रोटी से, पाव बंद किसी भी चीज़ से आप खा सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होती है। मेरे यहाँ तो हम हमेशा नाश्ते में बनाते रहते हैं इसको। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, टिफ़िन बॉक्स में भी बना के देते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। ये भी हमारी रेसिपीज़ में, ये भी मेरे रेसिपीज़ में है, मेरे चैनल पे है इसकी रेसिपीज़, तो इसको भी बनाइए, खाइए। ये भी हमारी ये रेसिपी है। तरोई मूंग की दाल, ये बहुत टेस्टी और हेल्दी है। ये भी मेरे चैनल पे है, तो इसको बनाइए। ये रेसिपी फटाफट बन के तैयार हो जाती है, हेल्दी है। तरोई तो हम खाने का मन नहीं होता है, पर इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे तो
इस तरह से बनाएंगे तो खाने में भी अच्छी लगेगी और टेस्टी और हेल्दी भी है ये सब्ज़ी। तरोई की सब्ज़ी हम पूरी खा लेंगे। 12 बजे ये फटाफट बन के तैयार हो जाती है। मेरे इस तरीके से बनाइए, खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, नाश्ते में बनाइए। फटाफट बन के तैयार हो जाती है सब्ज़ी। अभी ये सब्ज़ी है, ये भी मैंने बनाई है। ये बैगन और आलू की कतलियाँ, ये फटाफट बन के तैयार हो जाती है। ऐसे तो बैगन नहीं खाने का मन होता है, पर इस तरह से बनाएंगे तो ये सब्ज़ी आसानी से खा ली जाती है, बहुत टेस्टी बनती है और ज़रा देर में बन भी जाती है। इसको बनाइए, खाइए। ये भी मेरे चैनल पे है, इसको देखिए, बनाइए, नाश्ते में बनाइए। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो पूड़ी और पराठे से भी खाइए इसको, बहुत टेस्टी बनती है। मेहमानों को खिलाइए नाश्ते में, पूड़ी से, पराठे से, बन से, ब्रेड से, और टिफ़िन बॉक्स के लिए भी सही है। सुबह सुबह कुछ बनाने का मन नहीं होता है तो इस तरह से बनाइए, खाइए। एकदम मुलायम पीसेस इसके बन के तैयार होते हैं। फटाफट बन के गली गली से अच्छे से बन के तैयार होती है सब्ज़ी। अभी हमने पोहा तो हमने हमेशा बनाया है हम लोग ने, पर पोहे जो होते हैं चूड़ा, उसका तो हमेशा बनाते रहते हैं। पर ये लइया का पोहा, ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। इस तरह से पोहा बनाएंगे, ये भी हमारे चैनल पे है। तो इस तरह से बनाएंगे, ये बहुत टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होता है। बनाइए, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए। और खाइए, नाश्ते में खाइए। ये भी हमारे चैनल पे रेसिपी है। इस तरह से रेसिपी ये बनाइए, देखिए, चैनल से देख के बनाइए। प्लीज़ वॉचिंग माय चैनल फूड एंड गार्डनिंग विथ मी। सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए एंड वॉच भी करिए, यानी देखिए हमारे चैनल को। ये मैंने बनाया था सूजी का कटलेट, सूजी और आलू कटलेट्स बनाए थे। ये फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं और इसमें सूजी आ जाती है तो ये हेल्दी भी बन के तैयार होती है। हल्के हल्के लाइट मसाले रहते हैं। मस्टर्ड सीड है इसमें, कड़ी पत्ता है, ये वो जो भी छोटे छोटे हल्के हल्के लाइट मसालों से बन के तैयार होता है। तो ये बहुत हेल्दी बन जाता है। इसमें सूजी से ये बनाया हुआ है और आलू से, जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाता है। तो इस तरह से बनाइए। ये भी मेरे चैनल पे है, फूड एंड गार्डनिंग विथ मी। इसको देखिए, बनाइए, बहुत जल्दी बन के भी तैयार हो जाता है ये। आप एक बार बनाएंगे, बार बार नाश्ते में खाने का मन होगा। बार बार बनाइए, इसको खाइए। ये कीमा है, बीफ कीमा, ये भी बनाइए। ये भी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसमें भी कोई मेहनत नहीं है और फटाफट बन के बीफ कीमा तैयार हो जाता है, बहुत कम मेहनत में बन के तैयार हो जाता है। ये रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, इसको भी बनाइए। मेहमान आ जाए तो फटाफट बना के खिलाइए। ये भी हेल्दी हो जाता है, बन के तैयार होता है, कुकर में बनता है तो इस हेल्दी हो जाता है। पाव से खाइए, बन से खाइए, पराठा, पूड़ी से, रोटी से। अभी ये स्नैक्स हैं, ये नाश्ता है सूजी का और मिक्स वेज का। तो ये भी बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। ये भी मेरे चैनल पे है, बनाइए,
इस तरह से छोटी छोटी टिक्की बनाइए या पराठे जैसा आप बनाइए। मिक्स वेज सब डाल के इसमें। बैगन हम लोग कहते हैं नहीं अच्छा होता है, पर इस तरह से बना के खाइए, बहुत फ़ायदेमंद बैगन भी होता है। तो इसको पराठे की तरह बनाइए, बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत अच्छा रहता है। हम लोग टिफ़िन देते हैं बच्चों को। ये सब हेल्दी नाश्ते में आता है। सुबह सुबह, रात को भी इसको फेंट के रखेंगे और सुबह बनाएंगे, फटाफट बना के बच्चों